क्या आप भी रोजमर्रा के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने में झिझकते हैं? जैसे उसने चाय बनाने का पूछा था या मैं इतना खाना नहीं खा पाऊंगा। क्या ऐसे वाक्य आपको कंफ्यूज कर देते हैं जिनमें लायक, पाने और होने के नाते जैसे शब्द हों? जैसे वो खाना खाने का बोल रहा है, तुम कहीं ले जाने के लायक नहीं हो, इंसान होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ। तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उसने चाय बनाने का पूछा था। उसने घर जाने का पूछा था। क्या मोहन ने घर चलने का पूछा? इन सब वाक्यों में चाय बनाने का, घर जाने का, घर चलने का वाक्यांश आया है, तो इसकी इंग्लिश ऐसे होती है जैसे चाय बनाने का तो टू मेक टी, घर जाने का तो टू गो होम होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उसने चाय बनाने का पूछा था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। इसके बाद लिखेंगे पूछा की इंग्लिश आस्क्ड। अब लिखेंगे चाय बनाने का इंग्लिश टू मेक टी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैड आस्क्ड टू मेक टी। उसने घर जाने का पूछा था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड आस्क्ड टू गो होम। क्या मोहन ने घर चलने का पूछा था? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी डिड मोहन आस्क टू गो होम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे क्या उसने क्रिकेट खेलने का पूछा था? तो इसकी इंग्लिश होगी डिड ही आस्क टू प्ले क्रिकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो खाना खाने का बोल रहा है, वे क्रिकेट खेलने का बोल रहे थे। वो स्कूल जाने का बोल रहा है। ये सब वाक्य है। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वह खाना खाने का बोल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज। अब लिखेंगे बोल रहा की इंग्लिश सेइंग। अब सेइंग के बाद फिर से लिखेंगे ही। खाना खाने की इंग्लिश वॉन्ट्स टू ईट, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज सेइंग ही वॉन्ट्स टू ईट। वे क्रिकेट खेलने का बोल रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी दे वर सेइंग दे वांटेड टू प्ले क्रिकेट। ध्यान दें, यदि सेंटेंसेस पास्ट टेंस में हो तो वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड लिखते हैं, जैसे सेंटेंसेस में देख सकते हो। पूनम नाचने का बोल रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम इज सेइंग शी वांट्स टू डांस। वो स्कूल जाने का बोल रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज सेइंग ही वांट्स टू गो टू स्कूल। एक बात और ध्यान देंगे, दोनों सेंटेंसेस के बीच में दैट भी लगा सकते हैं, मतलब ऐसे भी इंग्लिश बना सकते हैं ही इज सेइंग दैट ही वांट्स टू गो टू स्कूल, और ऐसे ही हम सभी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। इंसान होने के नाते मैं यहां आया हूं, भाई होने के नाते मैंने तुम्हारी मदद की, मित्र होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। इन सब वाक्य में होने के नाते वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में बीइंग वर्ड का यूज होता है। जैसे इंसान होने के नाते मैं यहां आया हूं, तो सबसे पहले लिखेंगे होने के नाते की इंग्लिश बीइंग। इसके बाद लिखेंगे इंसान की इंग्लिश अ ह्यूमन। अब लिखेंगे मैं यहां आया हूं, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई केम हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बीइंग अ ह्यूमन आई केम हियर। भाई होने के नाते मैंने तुम्हारी मदद की, तो सबसे पहले भाई होने के नाते की इंग्लिश होगी बीइंग योर ब्रदर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बीइंग योर ब्रदर आई हेल्प्ड यू। मित्र होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, तो इसकी इंग्लिश होगी बीइंग हिज फ्रेंड यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे ड्राइवर होने के नाते तुम्हें कार भी धोनी चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी बीइंग अ ड्राइवर यू शुड वॉश द कार टू। अब देखते हैं नेक्स्ट वाक्य। तुम कहीं ले जाने के लायक नहीं हो, ये खाना खाने के लायक नहीं बचा है, वो कुर्सी बैठने के लायक नहीं है। इन सब वाक्य में लायक वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में वर्थ वर्ड का यूज होता है, और वर्ब के बाद यदि वर्ब आती है तो उस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे तुम कहीं ले जाने के लायक नहीं हो, यह प्रेजेंट का वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम की इंग्लिश यू। इसके तुरंत बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर। इसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए नॉट। इसके बाद लिखेंगे लायक की इंग्लिश वर्थ, ले जाने के लिए इंग्लिश टेकिंग। इसके बाद लिखेंगे कहीं की इंग्लिश एनीवेयर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू आर नॉट वर्थ टेकिंग एनीवेयर, ये खाना खाने के लायक नहीं बचा है।
ये प्रेजेंट वाक्य है तो इंग्लिश होगी दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग एनी मोर। वो कुर्सी बैठने के लायक नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी द चेयर इज नॉट वर्थ सिटिंग ऑन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे ये साइकिल 5,000 रुपए के लायक नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस बाइसिकल इज नॉट वर्थ 5,000 रुपीज। अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं इतना खाना नहीं खा पाऊंगा। वो आज इंदौर नहीं पहुंच पाएगा। वो इतने कपड़े नहीं धो पाएगी। इन सब वाक्य में पाऊंगा, पाएगा या पाएगी वाक्य आए हैं। इसके लिए इंग्लिश में बी एबल टू का यूज होता है जैसे मैं इतना खाना नहीं खा पाऊंगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे मैं की इंग्लिश आई के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। इसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए नॉट। इसके बाद लिखेंगे पाऊंगा की इंग्लिश बी एबल टू। खाना खाना की इंग्लिश ईट। अब लिखेंगे इतना खाना की इंग्लिश सो मच फूड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई विल नॉट बी एबल टू ईट सो मच फूड। वो आज इंदौर नहीं पहुंच पाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल नॉट बी एबल टू रीच इंडोर टुडे। वो इतने कपड़े नहीं धो पाएगी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी विल नॉट बी एबल टू वॉश सो मेनी क्लोथ्स। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे मैं आज कमरा नहीं साफ कर पाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल नॉट बी एबल टू क्लीन द रूम टुडे। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। वो इतनी किताबें नहीं पढ़ पाएगी। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। भी के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद भी का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।